हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। एज यू ऑल नो ज्ञानिकीटा के प्लेटफॉर्म पे चैप्टर 13 साइंस का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीटली ओवर हो चुका है। ऐसे में इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन सीबीएसई ने कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर पूछे हुए रह गए थे, तो आज की वीडियो में जबरदस्त तरीके से इंटेक्स के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। आई एम डैम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद कोई से भी इंटेक्स क्वेश्चन जो कि चैप्टर 13 का है आपके कोई भी डाउट नहीं रहने वाले हैं। सारे क्वेश्चन है, आप लोग बहुत सा डाउट थे कि अल्फा पार्टिकल रिगार्डिंग है, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हो नहीं पाते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाइड और बहुत ही लूसिड वे में करा रखा है। तो वीडियो को एंड तक देखना। इसके बाद भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे प्लीज अपना डाउट कमेंट से जरूर पुट करना, उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। और नेक्स्ट वीडियो आएगी एक्सरसाइज क्वेश्चन की। अगर आप चैनल पर नए हो तो ऐसे बहुत सारी वीडियो क्लास 10 के अपलोड करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। बाकी चलते हैं सीधा अपनी वीडियो की तरफ। यस बच्चे लोग, तो स्टार्ट करते हैं फिर से वही एनर्जी लेवल के साथ। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको डाउट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, व्हाई डज अ कंपास नीडल ओके गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। बहुत सिंपल सी बात कर रहा है कि बच्चे मान लो कि सपोज आपके पास बच्चा लोग एक कंपास नीडल है। ऑब्वियसली बच्चे के मान लो कि सपोज ये आपका एक पॉइंटर है, कुछ तरीके से मान लो कि सपोज ऐसा है, कुछ ये पॉइंटर है, कुछ इस तरीके से नॉर्थ और मान लो साउथ है। और सेम बच्चे के मान लो ये आपके पास क्या है, बच्चा लोग आपके पास बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट के पोल होते हैं आपके नॉर्थ और साउथ, कुछ ही मान लो, ठीक है। तो कह रहे हैं जब भी बच्चे जब भी किसी कंपास निडल को बार मैग्नेट के पास लाया जाता है तो उसमें डिफ्लेक्शन क्यों आता है, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द डिफ्लेक्शन है। तो इसको समझने के लिए बच्चे लोग समझते हैं बहुत सिंपल सी बात से, सोच के बोलना। मेरे पास बच्चे एक मैग्नेट है, कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं है, ये नॉर्थ और साउथ है। सेम बच्चे मेरे पास दूसरा मैग्नेट है, बोल के नॉर्थ और साउथ है। जब मैं इसको इसके पास लाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सर यहाँ साउथ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है। इट मींस मुझे ये समझना है कि पोल्स हैं, ये भी एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। तो सोच के बोलना कहीं ना कहीं दोनों आपस में इंटरेक्शन करेंगे, नहीं करेंगे? ऑब्वियसली बात है इंटरेक्ट करेंगे। जो आपका वीक मैग्नेट होगा वो मूव करेगा। सेम बच्चे मान लो सपोज कि अगर ये साउथ होता है, ये नॉर्थ है, और सेम बच्चे आपका ये नॉर्थ और साउथ है। सेम बच्चे क्या है इस केस में कैसे होगा, इस केस में आपके होगा लाइक पोल्स है और लाइक पोल्स रिपल ईच अदर। मतलब कहीं ना कहीं ये देखो यहाँ बच्चे क्या हो रहा है, यहाँ बच्चा लोग आपका हो रहा है अट्रैक्शन। सेम बच्चा लोग बोलो यहाँ पर क्या रिपल्सन है। तो सीखने वाली बात ये है कि सर जब भी किसी मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के सराउंडिंग में प्लेस किया जाता है, दोनों क्या करते हैं, दोनों सर आपस में इंटरेक्ट करते हैं। फिर से बोलो, दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। और उसी इंटरेक्ट की वजह से मूवमेंट टेक प्लेस करता है। जो वीक होगा वो मूव करेगा, चाहे वो ऐसे आएगा चाहे वो दूर भागेगा। इसका मतलब इंटरेक्शन की वजह से मूवमेंट हो रही है। सेम बच्चे लोग ध्यान रखना, आज के बाद ये जो कंपास निडल को जैसे मैग्नेट के पास लेके आए तो इससे इंटरेक्शन हुआ और इसी इंटरेक्शन के साथ डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे कंपास निडल भी एक तरह का स्मॉल बार मैग्नेट ही होता है। फिर से बोलो, मजा आ गया सर। आपका जो बार ये ना जो कंपास निडल है वो भी एक तरह का स्मॉल बार मैग्नेट है, और ये मैग्नेट सेम ये मैग्नेट है। दोनों क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं जो इसका जो निडल होती है ये फ्री टू मूव होते हैं, इसीलिए ये डिफ्लेक्शन शो करते हैं। देखो है कि बहुत सिंपल सी बात है, द कंपास निडल इज अ बार मैग्नेट। आगे से पॉइंट है, मतलब वो भी कहीं ना कहीं एक इटसेल्फ अ बार मैग्नेट है। एंड व्हेन अ कंपास निडल इज ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट, देन ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स बिटवीन लाइक पोल्स और सेम एन अट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक पोल्स, द कंपास निडल इज व्हाट आपका डिफ्लेक्टेड है। और फाइनली जो ओवरऑल आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी तरफ प्लेस कर देता है। फाइनली द कंपास निडल कम्स टू रेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब समझिए कि सर आपका बार मैग्नेट इटसेल्फ आपका जो है, सॉरी कंपास निडल इटसेल्फ बार मैग्नेट है। दो इंटरेक्शन टेक प्लेस करता है। आपको याद है, आपको पता होना चाहिए जब भी किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पॉइंट होता है। क्यों? बिकॉज हमारा एक अर्थ याद है, एक बड़ा सा मैग्नेट है अर्थ, मानो एक बड़ा सा मैग्नेट है। क्यों? बिकॉज अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो सेम और इंटरेक्शन टेक प्लेस करता है और अलाइन हो जाते हैं। इसका मतलब हमने पहले क्वेश्चन को यही सफलतापूर्वक ओवर करा। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट है। मतलब सर मुझे पता है बार मैग्नेट है, देखो बच्चे बार मैग्नेट है, उसके अराउंड क्या होंगे, उसके अराउंड एक ऐसा रीजन होगा। अगर आप उस रीजन पे आओगे तो आपको क्या होगा, अगर आप उस रीजन पे आओगे तो आपको एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। आई रिपीट, बोलो क्या है, मैग्नेट के अराउंड वो रीजन जहां पर अगर आप उसकी विसिनिटी में आओगे, उसके सराउंडिंग में आओगे, तो उस रीजन पे आओगे तो आपको एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। यस चलो, क्या बोलते हैं, आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड का नेचर होता है, आपने देखा होगा जब मैं बात कर रहा था स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्कुलर लूप, सोलिनॉइड, आपके इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो कहीं ना कहीं उसमें अलग अलग पैटर्न थे। सेम वो कह रहा है कि बताओ कि जब बार मैग्नेट होगा तो उसके अराउंड कैसी फील्ड लाइंस होती है। तो कुछ इस तरीके से चीजों क्या है, ये आपका नॉर्थ, एक सेकंड, ठीक है बच्चा लोग, आपका एक सेकंड बच्चे बोलो कि आपका बच्चे को ये दिख रहा है क्या, ये नॉर्थ पोल है। सेम बच्चे बोलो कि आपका साउथ पोल है। मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज अराइज फ्रॉम द नॉर्थ पोल और ऑलवेज एंड्स टू द साउथ पोल है। क्या है, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में गया, नॉर्थ से निकला साउथ में गया,
नॉर्थ से निकला साउथ में कुछ इस तरीके से। और ध्यान रखना बच्चे अगर मैं इनसाइड दी बार मैग्नेट बात करूं, इनसाइड दी, दो केस है बच्चे, एक केस बोलो कि आपका इनसाइड द बार मैग्नेट है, और सेकंड बच्चे कि आपका सर ऑब्वियस सी बात है आउटसाइड द बार मैग्नेट है। इफ समवन आस्क यू बच्चा लोग कि बताओ कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द बार मैग्नेट कैसा है सर, देखो इनसाइड बच्चे क्या, ये गया श्याम घूम के इधर आ गया, सेम बच्चे क्या है, ये बच्चे मान लो सब ये गया यहाँ को श्याम घूम के, मतलब क्या है कि सर इनसाइड द बार मैग्नेट क्या होता है आपका साउथ से नॉर्थ है, लेकिन बच्चे आउटसाइड कैसे आपका नॉर्थ से साउथ है, ध्यान रखना। और कुछ इसी तरीके से बच्चा लोग, कुछ इसी तरीके से आपकी जो फील्ड लाइंस कहां पर होती है कि सर कुछ इस तरह की फील्ड आपकी होती है सर, बोलो क्या मैग्नेटिक, बच्चे बोलो क्या आपका मैग्नेटिक जो फील्ड होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सोलिनॉइड। यस एग्जैक्टली, बिकॉज कि सर देखा है कि हमने सोलिनॉइड में जब करंट फ्लो कराते हैं तो उस केस में भी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरीके से होती है, और सीबीएसई आंसर क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो इस तरीके से हमने सफलतापूर्वक सेकंड क्वेश्चन में क्लियर किया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम बच्चे क्या है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का अदर नेम बच्चे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यस चलो, तो आपसे क्या है कि बता रहा हूं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे सिंपल बात सोच के बोलना, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और यू कैन सी व्हाट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एज फॉलोस। पहली बात, नॉर्थ से इमर्ज होती है और कहां जाती है, आउटसाइड की बात करूं, नॉर्थ से इमर्ज और कहां जाएगी, साउथ में। तो पहला पॉइंट चाहिए ये, फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इनटू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट है। सेकंड बच्चा का ध्यान से देखो, इसको देखो ठीक है, सोच के बोलना क्या ये क्लोज कर्व है कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है ठीक है बच्चे, बोलो कि आपका ये क्लोज कर्व है कि, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व होती है, फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। तीसरी बात, नो टू फील्ड लाइंस आर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी दो फील्ड लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज इसका रीजन याद है, वैसे हम इसे नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। बिकॉज अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो बच्चा लोग अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो सोच के बोलना, इस पॉइंट पे ध्यान दो, इस पॉइंट पे बच्चे क्या देखनी है आपको, इस पॉइंट पे बच्चा लोग बोलो क्या है, इस पॉइंट पे एक डायरेक्शन ये हो गई और बच्चे ये है, और यहां मैं अगर कंपास निडल को रखूं, सोच के बोलना एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द, सुंदर सी राइटिंग, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बच्चे अगर मान लिया, मैंने बोला कि सर मान लो दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना, मानो सपोज ओ नाम दो इसको, तो इस पॉइंट पर अगर मैं कंपास निडल को रखूं तो सोच के बोलना एक डायरेक्शन यहां जा रही है और एक ऐसे है, तो क्या एक सुई, क्या एक निडल दो जगह पॉइंट कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। मैंने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों? बिकॉज अगर वो ऐसा करती है, अगर बच्चा लोग ऐसा करती है तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैग्नेटिक कंपास निडल को दो जगह पॉइंट करना पड़ेगा। सोच के बोला एक पॉइंट पे एक निडल दो जगह पॉइंट कैसे कर सकता है? ये तो नाइंसाफी हुई ना। तो इसलिए बोलो क्या है, नो टू फील्ड लाइंस are found to cross each other. If they did, it would mean that at the point of intersection the compass needle would point towards two direction, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेम बच्चे जिस तरह आउटसाइड की बात की, जब मैं आउटसाइड की बात कर रहा हूं तो नॉर्थ से निकल के साउथ जा रही है। सेम बच्चे याद है देखो यहाँ पर कि जब मैं इनसाइड की बात करता हूं बोल के आपका साउथ से नॉर्थ होती है, इसी पॉइंट पे बात की जा रही है। तो है क्या, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड अ मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक इलाके में मैग्नेटिक फील्ड कितने स्ट्रॉन्ग है वो दिखाता है कितने डिग्री ऑफ क्लोजनेस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने क्लोज है, जितने ज्यादा वो क्लोज होंगे समझ जाना वो रीजन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, जितने ज्यादा दूर होंगे समझ जाना वीक मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब सर यहां से पॉइंट को कंक्लूड करते हैं, बोलो क्या, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। जितने तुम पास उतने हम स्ट्रॉन्ग, जितने तुम दूर उतने हम कमजोर। फिर से बोलो, जितने तुम पास उतने हम स्ट्रॉन्ग, जितने तुम दूर उतने हम वीक है। तो इस तरीके से सफलतापूर्वक हमने क्वेश्चन थर्ड को ओवर किया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फोर्थ है सेम। क्या बात है, क्वेश्चन क्या है, why don't two magnetic lines of force intersect each other? क्या रीजन है? अभी डिस्कस किया कि दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, मान लो करती है, मान लो क्या, सपोज का मन कर रहा है करती है, चल के सपोज क्या आपका ही कर गया, चल कोई दिक्कत है, इस पॉइंट में चेक करते हैं। चल के अब सोच के बोला जहां करा, चल के जहां करा, इसको नाम दो क्या सर, इसको नाम देते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एग्जैक्टली माय बच्चा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब सोच के बोलना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट पे देखो एक यहां जा रहा है फील्ड से, एक यहां जा रहा है। तो अगर मैं यहां कंपास निडल को रखूं तो सोच के बोला एक सुई है, क्या दो जगह पॉइंट कर सकता? नहीं ना, इसका मतलब नॉट पॉसिबल है। तो हमने मानना कि अगर कर लेता है, मान लिया कि बेटा अगर कर लेगा, तो अगर ऐसा है तो इम्पॉसिबल। क्यों? बिकॉज एक सुई दो जगह पॉइंट कैसे कर सकता? सुना तो है कि एक तीर से दो निशाने, लेकिन एक निडल दो जगह रिफ्लेक्शन नहीं कर सकता। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। रीजन, इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करते हैं, इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, दे आर टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से हमने सफलतापूर्वक ये क्वेश्चन को ओवर किया। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन 5th है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीखने वाली बात है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कंसीडर अ सर्कुलर लूप है। याद है जब मैंने डिस्कस, सबसे पहले मैंने बार मैग्नेट के अराउंड फील्ड लाइंस देखी थी, देन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। उसका जो तीसरा केस था वो क्या था, सर्कुलर लूप में, कि कुछ इस तरीके से सर्कुलर लूप है, हमने टेबल में लाइक कर रखा है। कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ टेबल, मतलब प्लेन क्या मान के सपोज ये आपका टेबल है, आपने कुछ इस तरीके से जो है लूप को रख रखा है। लेट द करंट पास थ्रू लूप, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज करंट नहीं दोगे जब तक करंट नहीं दोगे। सोच के बोला, मुझे पता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यही तो बोलता है, करंट तो दो, करंट तो दो, मेरे आसपास क्या होंगे, मेरे आसपास मैग्नेटिक फील्ड होंगे। इसी को तो बच्चे क्या बोलते हैं आपका, इसी को क्या बोलते हैं बच्चा लोग, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। कह रहा है कि आप कैसी करंट है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान क्लॉकवाइज है। जो दिख रहा है आपको क्या है, देखो ये प्लस है, सेम बच्चे माइनस है, यहां से करंट आए तो क्या है, मानो सपोज ये क्या बच्चे आपका, ये 12 है, ये बोलो कि आपका 3 है, ये 6 है बच्चे और आपका 9 है। तो देखो क्या करंट कहां से है, क्लॉकवाइज की बात कर रहा है। इट मींस 12 से कहां जाएगा, 12 से 3 जाएगा, 3 से कहां बच्चा लोग 6, 6 से कहां 9, कोई दिक्कत है, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 है। दो दिख रहा है करंट, देखो प्लस से आया, प्लस से होते होते आपका ऐसे निकला, ऐसे 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 और ऐसे, इस तरीके से मतलब आपका जो करंट कैसा क्लॉकवाइज है। तो आपसे कह रहा है ऑब्वियस सी बात है कि अप्लाइड द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप है, कि दो बात कर रहा है कि सर लूप के अंदर बच्चे, लूप के इनसाइड फील्ड लाइन कैसी है। सेकंड बात बच्चे बोलो क्या है, लूप के आउटसाइड कोई पॉइंट चाहे यहां पर हो चाहे बच्चे आपका यहां पर हो, तो कैसे है। तो बहुत सिंपल सी बात है, वैसे लेक्चर में ग्रेड डिटेल डिस्कस किया था, लेकिन अब फिर समझते एक बात, चलो कुछ तरीके से आप सोच के बोलना। मान लो बेटा ये सर्कुलर लूप है, इमेजिन कर लो कि यहाँ पर ये देखो स्ट्रेट बन रहा है, यहाँ स्ट्रेट बन रहा है, बिल्कुल बन नहीं बन रहा, बिकॉज करंट कैसा क्लॉकवाइज है ना। 12 से क्या है 3, 3 से क्या है 6 और 9 है, मतलब क्या है कि सर 12 से 3 क्या 6 से 9 है। अब ऐसे इमेजिन करो कि मानो क्या स्ट्रेट, वैसे क्या यहाँ छोटे छोटे स्ट्रेट है, ये गिरा ये है, हमने ये पॉइंट ले लिया इस तरीके से, ये पॉइंट ले लिया और सेम चाहिए, बिकॉज क्यों, यहाँ पर जो कंडक्टर है वो स्ट्रेट है, बिल्कुल है, इजी होगा। यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाना बहुत ही इजी होगा। वैसे आप कहीं भी लगाओ, चाहे आप यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, सेम आएगा, लेकिन मैं वो पार्ट ले रहा हूँ जो बहुत ही स्ट्रेट है, बहुत ही अच्छा कह सकता हूँ स्ट्रेट है। अब सिंपल सी बात है, सेम वही महंगे सर्कल की बात करते हैं। देखो इस तरीके से आपको फिगर दिख रहा है, कोई दिक्कत है, सोच के बोला ये क्या बच्चा लोग, ये आपका 12 है, ये बच्चे बोलो कि आपका 3 है, ये क्या बच्चे आपका 6 है और ये बोलो कि 9 है। 12 3 6 9, 12 3 6 9। करंट कैसा बच्चे, देखो साफ साफ पता है सर, करंट कैसा आपका क्लॉकवाइज है, मतलब 12 से कहां गया 3, 3 से कहां गया 6, 6 से क्या 9 है। इमेजिन कर देखो क्या है, अब कुछ नहीं करना, एक एंड बच्चे ये वाला है, देखो बच्चे एक एंड ये वाला इसमें लगा दो और एक इसमें, क्यों, बिकॉज ये वो देखो दिख रहा है, अगर पूरी बात करो ये वो पार्ट है जो बहुत ही स्ट्रेट है, ये वाला और ये वाला लगाए, बहुत सिंपल है, सोच के बोला। इस देखो क्या है, करंट कहां से क्या ये ऊपर जा रहा है, ये देखो आपको ये इस तरीके से क्या है ना, जो इस तरीके से मतलब क्या है आपका 12 देखो 12 से 3 3 6 6 9 है। तो अगर यहाँ बात करो तो देखो सोच के बोला, इस पार्ट की बात करो, इस पार्ट की चीजों के मान सपोज तो इस पार्ट की, तो क्या करंट ऊपर की तरफ है, इट मींस करंट बच्चे ऊपर की तरफ है। आपको कुछ याद आया, देखो करंट ऊपर की तरफ है, हम यहाँ रखो, सोच के बोलना, करंट बच्चे यहाँ रखा, देखो अब देखो लगाओ, ये रैप हो गई, देखो ये अंदर गई, ये यहाँ से अंदर गई, वहां से बाहर निकल रही है, देखो ये ना ये ना, तो ये अंदर गई और यहाँ से बाहर, इट मींस सर यहाँ से अंदर जा रही है, वहां से बाहर, यहां से अंदर, वहां से बाहर। फिर से देखो चेक है, ये थंब लगाया, ये देखो पॉइंट किया, यहां से अंदर जा रही, देखो यहां से घुमाओ अंदर, वहां से बाहर, अंदर बाहर, इट मींस कि सर मैं अगर अंदर की बात करूं तो यहां से अंदर की तरफ जा रही है, लूप के अंदर कैसा है, इनसाइड जा रही है और वहां से बाहर निकल रही है। आउटसाइड की बात करूं तो लग रहा है एमर्जिंग आउटवर्ड्स और यहाँ एमर्जिंग इनवर्ड्स है। अब चेक करो, करंट करते 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 यहाँ पहुंचा, अब करंट बच्चे नीचे जा रहा है, ध्यान देना, करंट बोलो कहाँ है, नीचे की तरफ है, थंब लगाओ, सेम बच्चे ये रहा, देखो यहाँ से करंट अंदर, वहां से बाहर, यहाँ से अंदर, वहां से बाहर है, यहाँ से अंदर, वहां से बाहर है। कितनी अच्छी बात है सर कि बच्चे बोलो क्या है, सोच के बोलो, देखो इस केस में क्या आपका, इस केस में बच्चे बोलो क्या, देखो इस केस में देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब भी करंट ऊपर की तरफ जाता है, ट्रिक लगाओ, ट्रिक क्या है, ट्रिक लैंड से कहां जा रहे हो, लैंड से कहां जा रहे हो बच्चा आपका स्काई, बोलो क्या है, लैंड से कहां गए स्काई है, तो कैसा लगेगा, घड़ी आपकी जैसे होगी, घड़ी उल्टी से ऑब्वियस बात है, अब मर गए। जिन्होंने नहीं पता बच्चे लेक्चर जरूर देखना कि जब लैंड से स्काई पे जाएगा तो मतलब इंसान टपक गया, मतलब सर एंटी क्लॉकवाइज है बच्चे, क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज, एग्जैक्टली एंटी क्लॉकवाइज है, कोई दिक्कत है बोलो चेक करो, सोच कर मानो कि 12 है और ये चीज 3 मान लो, इसे 6 मान लो, 9 है, देखो कहां से गया, 12 से कहां जा रहा है 9, 9 से 6 3, सोच के बोला। तो इस केस में क्या है कि सर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ कैसा आपका एंटी क्लॉकवाइज है, सेम बच्चे क्या है। अब यहाँ आ जाओ, तो इस केस में क्या है, इस केस में आपका बच्चा बोलो कि आपका करंट नीचे आ रहा है, तो मतलब कहा आप जा रहे हो स्काई से लैंड, स्काई से लैंड मतलब आप पैदा हुए ना, सोच के बोला कैसा क्लॉकवाइज में लगा, ये 12 है और ये 3 है, ये 6 9 दिख रहा, दिख रहा होगा आपको, 12 से कहां गया 3 3 6 9 है, पर लेकिन बच्चे बाहर नहीं पूछा, तो इनमें दो केस पूछे हैं कि इनसाइड कैसा है, सर लग रहा है इनसाइड द लूप,
इनसाइड द लूप लगा कि फील्ड लाइन जा रही है अंदर की तरफ जा रही है। देखो ठीक है, देखो ऐसा ना, देखो ये रहा, ये फील्ड लाइन ये अंदर जा रही है, वहां से बाहर आ रही है, सेम बच्चे क्या अंदर बाहर है, मतलब अंदर की तरफ जो लूप के जो आउटसाइड है वहां लग रही है फील्ड लाइन जा रही है और वहां से आ रही है। तो सेम बच्चे बोलो क्या इसका मतलब क्या, देखो दिख रहा है क्या, यहाँ से गई और वहां से बाहर आई, यहां से गई वहां से बाहर आई, मतलब इन द फॉलोइंग डायग्राम द करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज है। इस केस में अगर मैं राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करता हूं तो लेफ्ट साइड ऑफ लूप इस तरीके से, यहाँ लेफ्ट की बात करूं, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है आपकी, गोइंग इनटू द टेबल व्हाइल आउटसाइड द लूप। देख अंदर बच्चे क्या, देखो इस वाले केस में, अंदर केस में लग रहा है कि फील्ड लाइन जा रही है वहां से बाहर आ रही है। इट मींस देखो चेक है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द लूप आर गोइंग इनटू द टेबल, टेबल के अंदर जा रही है इनसाइड और वहां से बाहर आ रही है, टेबल क्या है, व्हाइल दे आर कमिंग आउट ऑफ टेबल। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, हमने ये इमेजिन किया यहाँ से अंदर वहां से बाहर, सेम बच्चे यहाँ पर आ जाओ अंदर बाहर, बिकॉज करंट ऐसे है ना, तो इस तरीके से है, तो हमने अप्लाई किया तो इस तरीके से आंसर। ये आपका इंटेक्स क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, और आपको याद होना चाहिए मेरा आपसे क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट सेक्शन दोगे, कि मान लो सोच के बोलना अगर यह ऐसा है ऐसे है तो ये कौन से पोल बच्चे, कौन से पोल की तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल की, बिकॉज करंट क्लॉकवाइज है, बताओ कि जो अंदर वाला पार्ट है ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। जो बच्चे ढंग से लेक्चर देख के आ रहे हैं उन्हें पता होगा ये आंसर क्या है इसका, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप नए हो तो आप लेक्चर विजिट कर सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझाया हुआ है। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ है, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। मतलब क्या है कि सर कोई इलाका है वहां पर देखो दो तरह के बच्चे, एक बोलो क्या है बच्चा पढ़ा होगा 9th क्लास में, यूनिफॉर्म मोशन से बच्चे का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान देना बच्चा लोग, अगर जब भी मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं तो उसका नेचर कैसा होता है, कुछ इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से होगा बच्चे, बोल क्या है आपका ये रहा, ठीक है, तो है क्या ऐसे, ये आपका ऐसे, ये ऐसे, इट मींस पैरेलल बच्चे, बोल कैसा आपका पैरेलल है, कैसे बच्चे बोलो आपका पैरेलल लाइंस होंगे, पैरेलल लाइंस है, साथ में कैसे बच्चा आपका साथ में इक्वी डिस्टेंट है, पैरेलल लाइंस है साथ ही में इक्वी डिस्टेंट, इक्वी माने क्या है कि सर सेम डिस्टेंस पे होंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होंगे, इट मींस क्या सर आपस में पैरेलल है साथ में इक्वी डिस्टेंट है। इस तरीके से बच्चा लोग हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। यस, ये वो तरीका है जिससे आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हो। तो सोच के बोला कोई भी ऐसा रीजन है, कोई भी अगर ऐसा रीजन है जहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है तो उस केस में आप इस तरह दिखाओगे, बोलो कैसे पैरेलल, साथ में पैरेलल है, स्ट्रेट है और आपको बोलो इक्विडिस्टेंट है। और अच्छा आपको याद है जब मैं सोलिनॉइड की बात करता हूं, याद होगा आपको जब मैं सोलिनॉइड की बात करता हूं, इनसाइड द सोलिनॉइड आपकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होती है। इसका मतलब क्या है, इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलिनॉइड, व्हाट विल यू आंसर, स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल है साथ में इक्विडिस्टेंट, मतलब क्या है सर यूनिफॉर्म है। एग्जैक्टली बच्चा लोग बोलो क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपने इसे रिप्रेजेंट किया। अब करते हैं क्वेश्चन 7th है, सेम देखो यही क्वेश्चन यहां पर आ गया, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट, इनसाइड की बात कर रहा है, इनसाइड की बात कर रहा है, इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड कैरिंग करंट है, कैसा हो, क्या जीरो होता है ना बच्चा, क्या डिक्रीज ना बच्चा, इंक्रीज ना बच्चा, बोलो क्या इनसाइड की बात सर कैसे होती है, यूनिफॉर्म होती है, इट मींस इज सेम एट ऑल पॉइंट्स है। इसका आंसर डी है। इसका मतलब क्या है कि सर कैसी होती है आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एग्जैक्टली बच्चा लोग, यू ऑल आर रॉकिंग द शो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज द राइट आंसर। नाउ वी आर ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8 है। बच्चा लोग किसी भी क्वेश्चन का डाउट होगा ना, अगर बच्चे किसी क्वेश्चन डाउट हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में अगर समझा रहा हूं आपको समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में ना आपको जो डाउट होगा रिजॉल्व कर देंगे, दिक्कत नहीं लेना, आराम से करो, मत सोचो कि क्या सर रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बातें करेंगे। चलो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, ये अच्छा क्वेश्चन है क्या, which of the following property of a proton can change while it moves freely in a magnetic field। मतलब चेक है, मान लो कोई रीजन है बच्चे, और क्या कोई रीजन है आराम से मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, मुझे पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है तो करंट बच्चे पक्का इस तरफ से होगा, कोई दिक्कत है। सेम बच्चे अगर करंट यहाँ पर है तो देखो तीन चीज होती है, एक आपका होता है बी और एक बोलो कि आपका आई और सेम बच्चे आपका एल होता है, कोई दिक्कत समझना, ठीक है। बी से बोलो क्या है सर, बी से आपका होता है मैग्नेटिक, बच्चे एल नहीं बेटा आपका फोर्स, ठीक है। बी से क्या होता है आपका, बी से अच्छा आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड, कोई दिक्कत है, ऑब्वियस सी बात नहीं होगी। सेम बच्चे आई क्या होता है बच्चा लोग, आपका आई क्या होता है करंट होता है, और बच्चे आपका एफ क्या बच्चे आपका एफ आपका फोर्स है, ठीक है। ध्यान रखना जब भी बच्चा लोग आपका जो प्रोटॉन है, जो भी बच्चा आपका प्रोटॉन है जब वो मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो जब उस केस में क्या होगा, उसमें एक ना कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा था, उसमें बोलो कि आपका एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होगा। आप सोच के बोला फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है। आई रिपीट, जब भी एक प्रोटॉन मैंने बोला कि आपका मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है तो उसमें कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स, अगर फोर्स कैसा कांस्टेंट है मतलब फिक्स फोर्स है, इससे क्या होगा, इससे ना आपका, इससे क्या होगा ऑब्जेक्ट का क्या स्पीड बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज
ऑब्जेक्ट बच्चे कैसे मोशन पे आपका यूनिफॉर्म मोशन पे, कौन सा मोशन पे बच्चा लोग आपका यूनिफॉर्म मोशन। मुझे पता कि यूनिफॉर्म मोशन में आपका स्पीड क्या फिक्स है, फिर से सुनो, जब एक प्रोटॉन आपका मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उससे फोर्स का एक्सपीरियंस हो रहा है लेकिन कैसा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फोर्स बच्चा हमेशा ऑब्जेक्ट की स्पीड को सेम रखता है, और ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम है मतलब यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो सोच के बोलना क्या इस केस में उस प्रोटॉन का स्पीड चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा, स्पीड चेंज नहीं होगा, यूनिफॉर्म होगा। दूसरी बात पर लेकिन बच्चे क्या जब वो मूव करेगा, बच्चे संभाल के मूव कर रहा है, ठीक है स्पीड तो सेम है लेकिन मानो सब वो डिफ्लेक्ट कर गया, बच्चे बिकॉज जब मूव करेगा तो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा, डिफ्लेक्ट होगा, जब डिफ्लेक्ट होगा तो क्या डायरेक्शन चेंज होगी नहीं होगी, सर ऑब्वियस सी बात है डायरेक्शन चेंज होगी। अब मुझे बताओ एक तरफ क्या होता है स्पीड, बच्चे एक होता है स्पीड और एक होता है वेलोसिटी है, क्या डिफरेंस है सर, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, बच्चा लोग आपकी स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, बिकॉज स्पीड बच्चे सिर्फ मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है, क्लास 9 में पढ़ा होगा, लेकिन वेलोसिटी एक ऐसा है कि बच्चे आपको स्पीड साथ है, बोलो क्या स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब क्या है, इफ समवन आस्क यू व्हाट आर द टू मेथड्स टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या स्पीड को चेंज कर दो या डायरेक्शन को, स्पीड तो चेंज हो नहीं रही है लेकिन सर ऑब्वियस सी बात है डायरेक्शन चेंज हो रही है, फिर से बोलो स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी, तो अगर आप डायरेक्शन को चेंज करोगे, अगर बच्चा लोग डायरेक्शन को चेंज करोगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, क्यों, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यस बच्चे वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कोई दिक्कत है, मतलब सर पक्की बात है कि देखो आपका जो स्पीड चेंज नहीं होगा, मास तो बनता है, इस मास का सवाल ही नहीं बनता। सोच के बोलना, मान लो आप चल रहे हो 40 से करते 60 हो गए तो क्या आपका मास बढ़ जाएगा, क्या मास कम नहीं बचे, मास तो सेम रहता है, मास इज अ कांस्टेंट, स्पीड सेम है लेकिन बच्चे वेलोसिटी डायरेक्शन को चेंज होने के से आपका चेंज हो गया। अब लास्ट बच्चे क्या बचा आपका मोमेंटम, बिकॉज आपसे मेंशन है कि मोर देन वन करेक्ट आंसर, चेक करते हैं मुझे तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज डिफाइंड एज द p इक्वल टू m इनटू bv, मतलब ऑब्जेक्ट का मास कितना है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है, मास तो चेंज हो नहीं रहा बच्चा लोग, मास तो चेंज हो नहीं रहा लेकिन सर वेलोसिटी चेंज हो रही है, और बच्चे अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो सोच के बोलना मोमेंटम चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है बिकॉज मोमेंटम कहीं ना कहीं वेलोसिटी डिपेंड करता है, मतलब सोच के बोला इस केस में चाहिए आंसर क्या है कि सर आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है साथ मोमेंटम है, तो बोलोगे बोथ सी एंड डी आर करेक्ट है, बोथ सी एंड डी आर करेक्ट है। ये बहुत कंफ्यूजन होती है इस क्वेश्चन में, कहीं प्लेटफॉर्म पे इसका आंसर करेक्ट नहीं दे रखा लेकिन आपको इस तरीके से करना है। कुछ क्लियर हुआ, यस या नो। आप बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन फेवरेट होते हैं सीबीएसई के। चलो बहुत सिंपल है, ये है क्या, ये आपको टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपका फोर्स ऑन, बोलो क्या, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एग्जैक्टली बच्चा लोग फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर है कि जब भी किसी कंडक्टर को, चलो क्या है, जब भी किसी कंडक्टर में जिसपे कुछ करंट है उसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और यही कहीं ना कहीं बच्चे यही एप्लीकेशन है किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का, कि जब भी किसी कंडक्टर जिसमें कुछ करंट है उसे आप प्लेस करोगे मैग्नेटिक फील्ड के रीजन पे, मैग्नेटिक फील्ड रीजन पे, तो उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा और इस फोर्स के से मूवमेंट करता है, इसे बोलते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। सोच के बोलना, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने वो एक फॉर्मूला बताया, क्या अच्छा आपका फोर्स इक्वल टू, बोलो क्या, फोर्स इक्वल टू होता है बी आई एल साइन थीटा। वैसे ही फॉर्मूला क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है लेकिन मुझे ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज को इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए छोटे से फॉर्मूला, बिकॉज का मतलब क्या है कि सर फोर्स आपके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओगे तो फोर्स ही बढ़ेगा, सेम बच्चे कि आपका फोर्स कहीं ना कहीं आई के प्रोपोर्शनल है, सेम बच्चे फोर्स आपका एल के, एल बच्चे क्या है, एल आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बच्चे देखो दिख रहा है कंडक्टर, इसके लेंथ को एल का नाम दिया गया है। अब सोच के बोला, पहला क्वेश्चन क्या है, इन एक्टिविटी 13.7 जो कि ये रहा, हाउ डू वी थिंक दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड, मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब फोर्स ऑफ रॉड विल बी अफेक्टेड इफ अब करंट इन रॉड ए बी इंक्रीज। आप क्या कर रहे हो बच्चे, आप करंट की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, सोच के बोला करंट की वैल्यू को बढ़ाओगे तो फोर्स कैसा बढ़ेगा, क्यों, बिकॉज फोर्स एंड आई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ग्रेटर द करंट ग्रेटर द फोर्स है, करंट को बढ़ाओ फोर्स बढ़ेगा, करंट को कम करो फोर्स डिक्रीज होगा, मतलब कहीं ना कहीं बच्चे कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सिंपल सी बात है, ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन रॉड ए बी इट्स डिस्प्लेसमेंट विल इंक्रीज, क्यों, बिकॉज फोर्स बढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। सेकंड क्या कह रहा है कि सर अ स्ट्रॉन्गर हॉर्स शू मैग्नेट है, आपने जो पहले यू शेप जो हॉर्स शू मैग्नेट था उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया और पावरफुल बना दिया, तो सोच के बोला बी की वैल्यू इंक्रीज हुई, सेम बी और एफ कैसे हैं सर, डायरेक्टली है, अगर बी को इंक्रीज करोगे, बी को बच्चा लोग इंक्रीज करोगे तो सोच के बताओ फोर्स क्या होगा सर, फोर्स पे आपका इंक्रीज होगा और फोर्स इंक्रीज होगा डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगा। इफ यू यूज अ स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड AB विल इंक्रीज, दैट्स योर आंसर, नॉर्मल सी बात है, F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। लास्ट क्या है सर, आप कुछ नहीं करा, बी को सेम रखा, आई को सेम रखा, आपने एल को इंक्रीज कर दिया, एल को इंक्रीज
आंसर हो गए सेम फोर्स एल के प्रोपोर्शनल है, तो इफ द लेंथ ऑफ रॉड इज इंक्रीज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल इंक्रीज, जिसके डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। तो कितना सिंपल है ना, एक रिलेशन ध्यान रखो, F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, सिंपल सी बात है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैं डिस्कस किया था लेक्चर में, व्हाट इज एंगल थीटा? एंगल थीटा किसके बीच में? क्या वो बी और आई के बीच में? क्या बच्चे वो आई और एल के बीच में? क्या बच्चे बी और एल के बीच में? इन तीनों में से आंसर सेलेक्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन देगा, बहुत खुशी होगी। चलो अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन 10 की तरफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप में से बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर क्वेश्चन कराओ, बोल के आप में से बहुत सारे बच्चे लोग कह रहे थे कि सर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर क्वेश्चन कराओ। ध्यान देना, चलो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल कब करते हैं? जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा, या आपका मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड रीजन में है, तो उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और आई के बीच में एक रिलेशन देता है, कौन? डायरेक्शन बच्चे क्या है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, तो इसमें निकालते हैं। और एक बच्चा आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। बच्चों ने कहा सर इसमें डिफरेंस बताओ, बहुत सिंपल है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई भी कंडक्टर्स में कुछ करंट पास कर रहे हैं और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो उसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है ना, फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बच्चे जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे कि आपने जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से वजह से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, करंट इंड्यूस हुआ, तो उस केस में करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ, तो उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में बच्चा लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत है? आप करते हैं। क्वेश्चन है कह रहा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। बच्चे देखो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं कि सर अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं है। जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं क्लास 9 के उन्हें पता होगा, बहुत सिंपल सी बात है कि सर अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट क्या है? हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है? देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है, और न्यूक्लियस में दो चीज होती है। बोलो क्या होगा? प्रोटॉन्स होता है। बच्चे बोलोगे न्यूक्लियस में क्या होगा? प्रोटॉन्स होगा, साथ में न्यूट्रॉन्स है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं। क्यों? बिकॉज मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ। तो प्रोटॉन्स कितने होंगे सर? जितना Z होगा 2 होगा, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं आपका? इसे क्या बोलते हैं? A। इसे क्या बोलते हैं बच्चे? आपका Z है, तो A माइनस Z मींस 4 माइनस पे 2 इक्वल टू 2 आएगा, तो बोलो कि आपके 2 न्यूट्रॉन्स है। मतलब क्या सर कि सिंपल सा ये सीखा कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? 2+ है। अल्फा का चार्ज कितना? 2+ है। और मुझे पता है मोमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, याद है? बच्चे करंट क्या होता है कि सर करंट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस, और चार्ज में कौन से? इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन हम मानते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब जहां बच्चे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, जहां पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल मूव करेगा, वहां करंट मूव करेगा। इट मींस बच्चे क्या सोच के बोलना, आपसे कुछ इस तरीके से कह रहा है कि बच्चे बोलो क्या है कि आप पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मतलब पॉजिटिव चार्ज है, कहां मूव कर रहा है? प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट है। तो सेम बच्चे बोलो कि ये आपका ईस्ट है, और आपका ये वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ, आपका साउथ है, मतलब ये आपका वेस्ट की तरफ जा रहा है। बोलो कि आपका ये ईस्ट से, बच्चे बोलो कि आपका ईस्ट से बच्चा लोग कहां जा रहा है? ईस्ट से बच्चे वेस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट से, ठीक है। देखो ना, इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ है, और जब मूव कर रहा था उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, और फोर्स कहां पर है? आपका नॉर्थ की तरफ है। फिर से बोलो, देखो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट क्यों हुआ? ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ की तरफ इसलिए गया बिकॉज क्यों सर? बिकॉज उसमें फोर्स क्या एक्सपीरियंस हो रहा होगा, और फोर्स नॉर्थ की तरफ है, और करंट कहां बच्चे? करंट आपका वेस्ट की तरफ है। तो क्या बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आपके पास 4 ऑप्शन है। सोच के बोलना, क्या मैं कुछ जाउट होना करूंगा? क्या मैं कुछ जाउट होना करूं? नहीं बच्चे, मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करूं। क्यों? बिकॉज करंट, देखो करंट की बात हो गई यहाँ बच्चे बोल के फोर्स की बात हो गई, आपको निकालना मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे, उसका आंसर को निकालेंगे। चलो तो देखो क्या सोच के देखो क्या है, देखो क्या देखो किस तरीके से आपको अच्छी दिख रहा है। क्या है? मान लो चलो क्या है? फोर्स का है बच्चे, बोलो क्या है? फोर्स नॉर्थ की तरफ बच्चे, बोलो क्या? फोर्स बोलो क्या है? ध्यान दो क्या है? फोर्स बच्चे क्या है? कुछ तरीके से बच्चे क्या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ये बच्चे बोल क्या? फेसबुक चलाओगे तो लग जाए करंट, फेसबुक चलाओगे तो लग जाए करंट, मींस ये फोर्स की डायरेक्शन देगा। देखो, और ये बच्चे बोलो कि ये आपका जो इंडेक्स फिंगर है ये आपका इतना मैग्नेटिक फील्ड है, और बच्चे ये वाला जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर चाहिए करंट डायरेक्शन पे है। सोच के बोलना, आपको फोर्स और करंट की डायरेक्शन पता है। फिर सुनो, फोर्स और करंट की डायरेक्शन पता है, आपको फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो कुछ नहीं करना, जो बात बोल रहा है सोच के, तो फोर्स कहां था बच्चे? फोर्स आपका है नॉर्थ की तरफ, कोई दिक्कत नहीं, मींस बच्चे फोर्स का आपकी तरफ है। नॉर्थ बच्चे, नॉर्थ आप मान लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आप नॉर्थ हो मैं साउथ हूं, ये ईस्ट है वेस्ट है, तो फोर्स आपकी तरफ है। करंट बच्चा लोग क्या देखो ईस्ट, देखो ध्यान देना, ईस्ट वेस्ट, आप नॉर्थ हो मैं साउथ, इट मींस सर फोर्स आपकी तरफ है, बिकॉज साफ सा मेंशन देखो क्या है कि नॉर्थ की तरफ है, तो फोर्स आपकी तरफ है। करंट बच्चे बोलो क्या? देखो ईस्ट से वेस्ट है, इट मींस देखो क्या है? देखो ये ईस्ट से वेस्ट दिख रहा है आपको, यहाँ से निकल रहा है और यहाँ जा रहा है, और फोर्स आपकी तरफ है। सोच के बोलना, ये जो आपका इंडेक्स फिंगर है, जो इंडेक्स फिंगर है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहां पर है? ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है? सर ऑब्वियस सी बात है ऊपर की तरफ है, मींस ये ऐसा है, ये इस तरीके से है, और ये फोर्स आपकी तरफ है, और चलो करंट यहाँ पर है, तो बोलो ये बच्चे क्या है? ऊपर की नीचे? सर ऑब्वियस सी बात है बच्चे कि आपका इसका आंसर क्या? अपवर्ड्स। यस एग्जैक्टली बच्चे, ये आपका अपवर्ड है। कोई दिक्कत नहीं, कुछ तरीके देखो क्या है? फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट कि सर ये आपकी तरफ है,
ये आपकी तरफ है चलो, और ये बोलो क्या इस तरफ है, वेस्ट की तरफ है, और ये ऊपर की तरफ। इट मींस सर आपका अपवर्ड्स इज द राइट आंसर है। तो कुछ जादू टोना नहीं करना बच्चे लोग, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो बातें आपसे बोल रहे हैं उसको यूज करो और आंसर निकालो। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन लपेट दिया, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। बहुत कुछ सीखा, सीखने वाली बात है कि जब भी बच्चे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही क्यों, राइट क्यों नहीं, बिकॉज साफ सी बात है, जब भी कोई आपका एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की रीजन में मूव करेगा तो जब फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो इस केस में जाना, इसमें नहीं। और ये कब जाते हैं, जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करता हूं। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन 11 की तरफ। कितना सिंपल है, स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, सिंपल सी बात है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ये बच्चे क्या थंब है, थंब बच्चे बोलो क्या है, देखो थंब है, और सेम बच्चे बोलो क्या, इसे क्या बोलते हैं बच्चे लोग, इसे बोलते हैं आपका इंडेक्स फिंगर, इसे बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, ठीक है बच्चे। और ये बोलो बेटा क्या है आपका, ये है आपका मिडल फिंगर है। तो सिंपल सी बात है कि दोनों कैसे होने चाहिए कि सर आपके तीनों, देखो मान लो क्या है कि ये देखो ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मींस, और ये परपेंडिकुलर, मतलब देखो आपका ये भी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये इसके मतलब क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होने चाहिए। तो अगर मान लो जो इंडेक्स फिंगर अच्छे बोलो क्या है, देखो फेसबुक चलाओगे तो लग जाएगा करंट, बोलो क्या है, फेसबुक चलाओगे लग जाएगा करंट है। तो ये देगा फोर्स की डायरेक्शन, ये देगा बी क्या, अच्छा बी बोलो क्या होता है बच्चा, बी क्या होता है बच्चा आपका, बी बच्चा आपका होता है बोलो क्या है सर मैग्नेटिक फील्ड होता है। बी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है, ऑब्वियस सी बात है। सेम बच्चा लोग बोलो क्या आपका, बच्चे बोलो क्या, ये बोलो क्या करंट है, कोई दिक्कत, बिकॉज आई ना, आई से क्या करंट है। तो सोच के बताओ क्या है आगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है तो जो थंब होगा, थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही आपका फोर्स की डायरेक्शन होगा। तो है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब, ओके, फोर फिंगर एंड द मिडल फिंगर। अच्छा देखो फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, इसी को ना, इसी को फोर फिंगर ही बोलते हैं, इंडेक्स को फोर फिंगर ही बोलते हैं, ऑफ योर कौन सा, ध्यान देना, लेफ्ट हैंड, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अगर इंडेक्स फिंगर पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पे, और मिडल फिंगर ये वाला पॉइंट करेगा करेंट की डायरेक्शन पे, जो थंब होगा वो पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन, और यू कैन से फोर्स है, बिकॉज जिस डायरेक्शन में फोर्स वही क्या होगा, मोशन है। तो इसी को बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। और ध्यान देना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल कब करते हैं, जब मैं इलेक्ट्रिक मोटर को डिस्कस कर रहा था। अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक मोटर से, याद आया इस सर क्वेश्चन आया, व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन इलेक्ट्रिक मोटर है। आपको याद है कि जब मैं इलेक्ट्रिक मोटर में ड्रॉ किया था कुछ इस तरीके से, आपको पता होगा फिगर स्टूडेंट से पढ़ा होगा इस तरीके से, सेम बच्चे बोल के आपको यहाँ पर ये ऐसे और ये ऐसे और कुछ इस तरीके से होता है। फिर यहाँ बच्चे क्या होते हैं आपके ब्रशेस B1 और B2, याद है अच्छे, ये आपका B1 ये B2, सेम ये आपका C1 और C2, ये क्या था आपका, ये था चाहिए स्प्लिट रिंग है। क्या करता है सर, बहुत सिंपल सी बात है, ये क्या करेगा अच्छे, ये आपके बच्चे बोलो क्या है, आपने देखा था कि जब हम इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक मोटर जब यहाँ से यहाँ पहुंचता है, जब वो हाफ रोटेशन करता है, हाफ रेवोल्यूशन करता है, तो उस केस में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कौन करता है बच्चे, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने का ही काम किसका होता है, अच्छा आपका बोलो क्या है, ये सर जो ये शेप हो ना आपका, ये जो स्प्लिट रिंग है, बोलो क्या है, स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है कि सर ये स्प्लिट रिंग ना करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है। और एक ऐसा डिवाइस, ध्यान देना, ऐसा डिवाइस जो कि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है उसे बोलते हैं कम्यूटेटर। आई रिपीट, बोलो क्या है, एनीथिंग दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज व्हाट, कम्यूटेटर है। मतलब जो स्प्लिट रिंग है, चलो जो स्प्लिट रिंग है ये वाला, देखो रिंग क्यों, रिंग ऐसा था आपने तोड़ दिया, रिंग ऐसा था स्प्लिट कर दिया, तो स्प्लिट रिंग काम क्या है कि सर ये कम्यूटेटर की तरह काम कर रहा है। क्यों, बिकॉज ये आपका हाफ रेवोल्यूशन के बाद इलेक्ट्रिक डायरेक्शन करंट को चेंज करता है। अगर आपको नहीं पता क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, बच्चे ध्यान से इलेक्ट्रिक मोटर की वीडियो देख लेना। तो इन इलेक्ट्रिक मोटर द स्प्लिट रिंग एक्ट्स एज अ कम्यूटेटर, और जो कम्यूटेटर है कहीं ना कहीं बच्चे कि आपका ये इलेक्ट्रिक करंट, बच्चे का ड्यू टू दिस एक्शन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ मोटर कॉइल रिवर्सेस आफ्टर एवरी हाफ टर्न गिविंग राइज टू कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ द कॉइल। तो कहीं ना कहीं बच्चे बोलो क्या है, ये आपका कम्यूटेटर की तरह काम कर रहा है, और एवरी हाफ रेवोल्यूशन के बाद ये हाफ रेवोल्यूशन बोलो, रोटेशन बोलो, ये क्या करता है इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अब बढ़ते हैं, देखा है आपको, अच्छा यहाँ है भी चीज, देखो ये रहा, चलो ये रहा, इसी को बोलते हैं आपका C2 और ये C1 है, इसी को क्या बोलते हैं आपका स्प्लिट रिंग। बिकॉज क्यों, आपने रिंग को स्प्लिट कर रखा है, स्प्लिट रिंग, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताओ इसका फंक्शन क्या है, कमेंट बॉक्स में देना, और इसे क्या बोलते हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। इसका फंक्शन क्या है, सेम बच्चे क्या है, इसका काम क्या है, ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, इसे क्या बोलते हैं, इसका दोनों का आंसर जो है कमेंट सेक्शन देना। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ 14 की तरफ, और आई थिंक ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कितनी अच्छी बात है कि सर बैठे बैठे सारे इंटेक्स क्वेश्चन भी लपेट दिए, समझते हैं, बहुत सिंपल है। बच्चे यहाँ बात करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, कि बताओ कैसे हम किसी भी कॉइल में करंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे बच्चे आप किसी भी कॉइल में आपका जो इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस कर सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो वो क्या है, एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट, मतलब क्या कह रहा है, इस फेनोमेना की बात कर रहा है। सिंपल सी बात है सर, ये है क्या, आपके पास एक कॉइल है, सर इस कॉइल के आसपास क्या करो आप,
मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो, इस कॉइल के आसपास आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, तो ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा लोग, जो आपका चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, कैसे करेंगे सर? ऑब्वियस सी बात है, कुछ नहीं करना, ये कॉइल है, कॉइल के आसपास मैग्नेट को लेके आओ, जब मैग्नेट को मोशन पे लाओगे तो मैग्नेट के आसपास जो भी मैग्नेटिक फील्ड थी वो चेंज होगी, बिकॉज मैग्नेट मूव कर रहा है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाएगा। इस बच्चे लोग इस इलेक्ट्रिक करंट क्या इंड्यूस होगा, और कैसे पता चलेगा कि सर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो गया? सर यहाँ पर क्या लगा रखा है हमने, यहाँ मसिया लगा रखा है ना, मसिया, बोलो कि आपका गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, क्या काम है इसका? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन देना। बाकी बच्चे क्या है कि सर जैसे ही आपने इस मैग्नेट को मूव किया, जैसे इस मैग्नेट को मोशन पे लेके आए, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो क्या हुई, चेंज हुई, और चेंज होने की वजह से इस कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ, और इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब क्या है, पहली बात, इफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज अराउंड द कॉइल एंड इंड्यूस करंट इज सेट अप इन द कॉइल है। सेकंड बच्चे बोलो क्या, सिंपल सी बात बच्चे क्या है, आप क्या करो, कॉइल को बच्चे मान लो पहले क्या था, ये फिक्स था बच्चे, पहले क्या ये फिक्स था और ये मोशन में था, ये मोशन पे था, अब इसको फिक्स कर दो। चलो बोलो क्या है, अब मैग्नेट को फिक्स कर दो, मैग्नेट को क्या कर दो, फिक्स कर दो, और क्या करो, इस कॉइल को मूव करो, इस कॉइल को मूव करोगे ना तो सेम वही बात है, पहले मैग्नेट को मोशन में था, ये फिक्स था, अब इसे फिक्स कर दो, इसे मोशन में करो, तो सेम वही बात है, इसके अराउंड फील्ड है, जब इसको मूव कराओगे, जब इसे मूव कराओगे तो क्या होगा, पहले फील्ड लाइंस यहाँ पर होंगी, इसमें गया, फिर इसमें, इट मींस इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, इसका मतलब इफ अ कॉइल इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड करंट इज सेट अप इन द कॉइल। कोई बात है, सेम बच्चे क्या है, और यही फेनोमेना ये पढ़ेंगे, वैसे सिलेबस में नहीं है, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ता है। और लास्ट क्या कि सर एक काम करो, मान लो कि आप चाहते हो मैग्नेट हो ही ना, तो कुछ मत करो, कॉइल 1 लो, कॉइल 2, कॉइल 1 को क्या बोलते हैं, चलो कॉइल 1 को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, एग्जैक्टली प्राइमरी कॉइल, कॉइल 2 को सर सेकेंडरी कॉइल, बोलो क्या सेकेंडरी कॉइल है, तो क्या करते हैं, झटके से, हमने झटके से की जो प्लग की, चलो जो आपका प्लग की है, प्लग की को क्या किया बेटा, एक बार इंसर्ट किया, एक बार रिमूव किया, एक बार इंसर्ट किया, एक बार रिमूव किया, तो उस दौरान क्या होता है, हम देखते हैं कि सर इसमें झटके से करंट फ्लो करेगा, और झटके से करंट फ्लो करेगा, और झटके से करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो इसमें जो बगल वाला कॉइल है सेकेंडरी कॉइल, इसमें क्या बच्चे, इसमें आपका जो है करंट इंड्यूस हो जाता है, इसमें करंट इंड्यूस हो जाता है, और जो करंट इंड्यूस हुआ उसको नाम क्या देते हैं बच्चा लोग, इंड्यूस करंट है। और इसी फेनोमेना क्या बोलते हैं, इंड्यूस, इसी फेनोमेना बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब इफ वी टेक टू कॉइल्स एंड इंसर्ट देम ओवर नॉन कंडक्टिंग, इसको बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग एरा, नॉन दिखा आपको, ये नॉन कंडक्टिंग, ये वाला पार्ट है, ठीक है। और देन ऑन चेंजिंग द करंट मूविंग इन वन कॉइल, इसमें चेंज करो प्राइमरी में, तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाता है। तो ये वो तरीके हैं जिससे आप करंट को इंड्यूस कर सकते हो इस तरीके से। हाँ ओके ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, कहते हो क्या जानो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर, इस तरीके से चलो सब यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक मोटर की बात कर रहे हैं, कि बताओ कह रहा है कि इस तरीके से यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है, तो कह रहा है कि रोटेट कर रहा है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट चेंज होता है कब, ऑब्वियस सी बात है, चलो क्या है, हाफ रेवोल्यूशन की बात है, जब बच्चे का ये यहाँ से यहाँ पहुंचता है ना, तो आप देखोगे वही तो काम होता है कंप्यूटर का, कि डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर इसको नहीं पता, रटना पड़ कुछ मत करो, इलेक्ट्रिक मोटर की वीडियो देख लेना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म से देखो, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ लोगे तो ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चा लोग इस तरीके से बच्चे हमने कंप्लीटली सारे इंटेक्स क्वेश्चन डिस्कस किए, कितना अच्छा लगता है बच्चे, बहुत यूनिक है। मुझे पता है आपके इंटेक्स क्वेश्चन बहुत जगह मिल जाएंगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, लेकिन बच्चे एक इस शॉर्ट वीडियो में जब आपको इतनी सारी बातें सीखने को मिल रही है, कितना मजा आता है, दिल खुश होता है। मुझे पढ़ाते वक्त तो मुझे इतना मजा आता है कि बच्चों को इतनी हेल्प हो पा रही है, और आई होप इस छोटी सी वीडियो ने आपकी बहुत हेल्प की होगी। अगर हेल्प की होगी तो वीडियो को लाइक करना, और बच्चे कुछ बात अगर लगता है कि सर इसे इंप्रूव आप कर सकते थे, तो सर प्लीज आप मुझे अपना वैल्यूएबल कमेंट, आपका जो कमेंट सेक्शन पुट करना। बाकी थैंक यू सो मच। अगर बच्चे अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, अगर हाँ कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, या फिर ज्ञानी कीड़ा का एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर लो, आपको सारे डाउट्स हम रिजॉल्व करते हैं। और जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी बच्चे वो आपकी होगी एक्सरसाइज क्वेश्चन के ऊपर, उसका हम सीबीएसई क्वेश्चन करेंगे। प्लीज मुझे एक्सरसाइज क्वेश्चन करा दो और सीबीएसई आज, उसके बाद नया चैप्टर को ना इतने तगड़ी तरीके स्टार्ट करूं क्या बताऊं। और बाकी बल्ले बल्ले मैथ्स के सिलेबस खत्म हो चुका, क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, कीप शेयरिंग, कीप लविंग ज्ञानी कीड़ा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।